ध्यान करेंगे, शांति मिलेगी, सारे तान तनाव चिंताएं दूर हो जाएगी। कभी कभार शांति तो महसूस की होगी, लेकिन पूरा दिन आपने ये महसूस नहीं किया होगा। आप जो यहाँ पर आए हो वो इसलिए ताकि आप स्वयं की खोज कर सके, और ये विचार शायद आपके मन में नहीं आया हो, मतलब कुछ लोगों की जो नए नए आए हैं। खुद को जानना है, ढूंढना है, मैं कौन हूं। तो केवल मन शांति, चिंताओं से मुक्ति इसलिए नहीं, ये तो बाय प्रोडक्ट है इसका, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने स्वयं की खोज करें, स्वयं को जाने कि मैं कौन हूं, क्या हूं, क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का, किस लिए मुझे ये जन्म मिला है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम चाहते हैं कि ये ऐसा आप सोचें, लेकिन सोचने का मतलब ये नहीं, खोज कैसे करनी है आपको, मन के अपने भीतर ये सवाल आप पैदा करें और जवाब का इंतजार करें। जवाब आपको नहीं देना है, आपने दिमाग को नहीं चलाना है। शायद ये भी बात हजम होने के लिए कठिन लगेगी आपको, कारण आज तक जो भी खोज हुई है, बाहर या भीतर भी, आप जानने की कोशिश करते हो अपने आप को, लेकिन बुद्धि के द्वारा, विचारों के द्वारा जो भी जानकारी इकट्ठी है आपके पास, उसके द्वारा तो आप किताब पढ़ोगे या कोई क्या कह रहा है इसे सुनोगे, अपने बारे में जानने का प्रयत्न करोगे। लेकिन अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको विचारों के जरिए अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करनी है। मैं आत्मा हूं या परमात्मा हूं, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। बस एक सवाल आपने रख दिया आपके सामने और इंतजार किया जवाब का। तो जवाब आपके बुद्धि से नहीं, आपकी मेमोरी से नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड से आपके भीतर आने दो। आपके जो भी सवाल है, ये तो मैंने एक सवाल आपको रखा कि मैं कौन हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों दुखों की निर्मित कर रहा हूं, और इसमें आपका दिमाग मत चलाइए। सवाल रखे और जवाब आने दीजिए, तो आपका मौन भी जारी रहेगा और साथ में आपकी खोज भी जारी रहेगी। बात क्लियर है या कंफ्यूज करने वाली है? मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन है। एक नई पद्धति हम आपको बता रहे हैं। आज तक जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपने किताबों में, किसी व्यक्ति से या अन्य मार्गों से आपने खोजने की कोशिश की है, और उस इंफॉर्मेशन को आप अपनी इंफॉर्मेशन बोल देते। वो आपका अनुभव नहीं, किसी और का अनुभव है। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप एक आत्मा हो, इसका कभी नाश नहीं हो सकता, हवा सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, तो ये सारी जानकारी उधार की है। इसके पीछे आपका अनुभव नहीं है।
अब ये जो सवाल है, अब ये सारी जानकारी को जानने के लिए और कोई रास्ता नहीं। एक तो आप पढ़ो, सुनो, या अपने भीतर खोजो। और खोजने के लिए इंफॉर्मेशन काम नहीं आएगी, वहां आपका मौन आपकी मदद कर सकता है। हो सकता है कि वो अनुभव आपके साथ घटित हो। आपको केवल सवाल करने हैं, जवाब नहीं देने हैं। जवाब अनुभूति के रास्ते से आने दीजिए, जानकारी के रास्ते से नहीं। जानकारी एक चीज है, अनुभूति एक दूसरी। पानी ठंडा है इसकी हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ठंडा लगेगा तो अनुभूति बन जाएगी, वो अनुभव है आपका। अग्नि जलाती है इसकी कल्पना आप कर सकते हो, लेकिन आग में हाथ डालोगे जल जाएगा, ये अनुभव हो। वैसे ही आज तक अपने बारे में या जो भी जानकारी आप चाहते हो उसे किताबों से या किसी व्यक्तियों से इकट्ठा करने की आपने जरूर कोशिश की होगी, लेकिन ये उनकी जानकारी है, आपकी नहीं। ये जानकारी भौतिक जीवन में आपको काम आती है। भौतिक जीवन में अगर आपको धन कमाना है, जीवन यापन करना है, घर तक पहुंचना है, या पदार्थ की खोज करनी है, या जो भी है, वहां पर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है। लेकिन जब आप भीतर मुड़ते हो और भीतर खोज करने लगते हो, तो जानकारी से क्या होगा, आपका माइंड पहले से ही उसको पता है कि आपको क्या जानना है। फिर वो जो अनुभव होगा वो आपके अनुभूति के आधार पर आपका ही प्रोजेक्शन होगा। इसलिए हम कह रहे हैं इन दिनों में ऐसी एक खोज करके देखें, क्या आपको आपके सवालों के जवाब बिना जानकारी के भी मिल सकते हैं। इसलिए आपको एक साइंटिस्ट बनना है, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक क्या करता है, उसके पास एक प्रयोगशाला होती है। आपके पास क्या है प्रयोगशाला के तौर पर, आपका शरीर और आपका मन। ये प्रयोगशाला भी है, और प्रयोगशाला में जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी इतने ही है आपके पास, एक है शरीर और एक है मन। जो भी खोजना है इनके भीतर ही आपको खोजना पड़ेगा। जब आप सोचते हो कि मैं कौन हूं, तो आपको यही विचार मन में आता है कि ये शरीर और ये मन मैं हूं। जो भी जानकारी बचपन से लेकर आज तक इकट्ठी हो गई है वो मैं हूं, ये मेरे विचार है, ये मेरी मान्यता है, ये मेरा अनुभव है। अनुभव के स्तर पर भी जो भी अपना जाना, मेमोरी में उसको इकट्ठा करके रखा विचारों के रूप में, तो वो आपके पास है। लेकिन आपको वो जानना है जो आपको नहीं लगता कि मेरे पास है। अगर आप कहेंगे कि शरीर को मैं जानता हूं, कितना जानते हो आप? हाथ है, पैर है, आंख, नाक, कान, जो कुछ भी है, स्कूल में जो कुछ भी आपने सीखा पढ़ा, भीतर क्या क्या है वो सब, या दूसरों के भीतर शरीर को डिसेक्ट करके हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनुभूति के स्तर पर वो अनुभव आप नहीं करते हो। जो प्रत्यक्ष आपका हार्ट क्या है आपको पता नहीं है, फंक्शन कर रहा है, उसकी फंक्शन क्या है आप जानते हो, लेकिन उसका अनुभव नहीं हो रहा है। धड़कता है, एक अनुभव है। जो कुछ भी वॉलंटरी है और इनवॉलंटरी मूवमेंट है, उसकी एक मर्यादा है आपको जानने की।
साइंस कहता है कि ये शरीर परमाणु का पुंज है। कहाँ इसका अनुभव हो रहा है? आप परमाणु हो करके। तो आपके अनुभव को एक लिमिटेशन है, और जो लिमिटेशन है उसके पार क्या है, इसके बारे में आप ना सोच सकते हो, ना आप प्रयत्नपूर्वक उसे अनुभव कर सकते हो। तो करना क्या है आपको? बस आप बिल्कुल शांत और मौन होकर बैठे और अनुभूति को आने दीजिए। लेकिन ये खोज करने के लिए आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, कौन से? शरीर और मन, ये भी उतने ही पावरफुल होने चाहिए। मन कैसा हो? अगर किसी आपको एक दिशा में मन को लेकर जाना है खोज के लिए, तो वहां पर मन टिके रहना चाहिए, और साथ में वो मन अनुभव करने के लायक भी होना चाहिए। अगर उसमें बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं तो विचारों के भीतर आपको केवल विचारों की एहसास होगा, विचारों के पार जो कुछ भी है उसका एहसास नहीं होगा। वैसे ही शरीर भी अगर आपने दबाकर खाया तो सारा ध्यान, सारी ऊर्जा कहाँ पर जाएगी? भोजन पचाने की तरफ, या भोजन के कारण जो हेवीनेस आ गया है, जड़त्व आ गया है, आलस्य आ गया है, उसकी तरफ। तो शरीर के भीतर जो सूक्ष्म स्तर पर जो कुछ भी हो रहा है उसका पता आपको नहीं चलेगा, कारण मन कहाँ अटक जाएगा? जो हेवीनेस आ गया है उस पर, या जो भी बैठने की आदत ना होने के कारण जो दर्द हो रहा है उस पर। तो आप पाएंगे धीरे धीरे, आज आपने नियमों को फॉलो किया, बेकार के विचार आएंगे तो जरूर, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आपने मन को कहाँ लगा दिया? सांस पर लगा दिया। तो ये सांस की साधना क्या करेगी? मन को धीरे धीरे संवेदनशील बनाएगी। जैसे मन संवेदनशील होगा उसके साथ काया भी संवेदनशील हो जाएगी, और जैसे ही कुछ होता है भीतर आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर कोई अवरोध बीच में ना हो तो, अवरोध क्या है मैंने आपको बता दिया। विचार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मन अतीत में उलझ रहा है, सूक्ष्म स्तर पर क्या हो रहा है वो जानने के काबिल नहीं। इसलिए बिना सोचे, इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती अपने विचारों को रोकना है, और यही साधना से संबंधित कुछ बातें अभी हम जानने का प्रयत्न करने वाले हैं। अब लक्ष्य तो आपको पता चल गया, लेकिन ये जो दो इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ आपको इन दिनों में काम करना है, और उसके लिए आपको साधना दी गई है। पहला है आप बैठे, और वो भी स्थिर, मूवमेंट नहीं। हो सकता है कि 2 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, जितना आप बैठ सकते हो उतना। दूसरा कहा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, कारण झुककर आप बैठ जाओगे मन में अधिक विचार आएंगे, आपका मन डिस्टर्ब होगा। ये आपको शरीर के साथ करने की कोशिश करनी है, और मन के साथ आपको क्या करना है? सांसों पर ध्यान देना है। तो कल भी यही साधना आपकी जारी रहेगी। लेकिन अभी आपने स्थूल सांसों को देखा, केवल सांस आ रही है, जा रही है। अभी हम क्या करेंगे? जैसा अभी आपसे करवाया,
उसका स्पर्श, उसकी गर्माहट या ठंडापन, उसका स्पर्श कैसा हो, खुरदुरा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, जो भी जिस प्रकार की संवेदना हो रही है। या हो सकता है कि यहाँ पर गर्मी के कारण कुछ पसीना हो या फड़क ना हो, कुछ भी, जो भी आपको संवेदना यहाँ पर नासिका मार्ग पर हो रही है उसे देखना है, और सांसों की लंबाई को भी जानना है। एक टाइम एक ही काम हो सकता है। लंबाई को जानने हैं तो आपको शायद हो सकता है कि संवेदना पर ध्यान न जाए, लेकिन धीरे धीरे ये दोनों भी साथ साथ होने लग जाएंगे। बाह्य जगत से जब मन हट जाता है या मन अंतर्मुख हो जाता है, तब भीतर जो कुछ चल रहा है उसकी तरफ आपका ध्यान जाता है, और यही आप अभी कर रहे हो। मन को शार्प बना रहे हो, संवेदनशील बना रहे हो, एकाग्र कर रहे हो। जब ये क्वालिटीज आपके भीतर डेवलप हो जाएगी आपकी प्रामाणिकता से। प्रामाणिकता क्या है? कितनी आप लगन से साधना करते हो। साधक शिकायत करता है, मन टिकता नहीं, मन में बहुत विचार आते हैं, अधिकतर विचार निगेटिव होते हैं, मन अस्वस्थ हो जाता है, शरीर साथ नहीं करता, कमर दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है। फिर हम बोलते हैं कि बैठने की आदत नहीं है। इसलिए ये जो सारी शिकायतें हैं वो क्यों उत्पन्न हो रही है? आपके पास सैकड़ों कारण होंगे, लेकिन मुख्य कारण यह है कि आपको जो भी आप कर रहे हैं उसके प्रति आपके मन में कोई प्रेम की भावना नहीं। इसीलिए शरीर और मन तकरार कर रहा है कि इतना सारा मेरे साथ गलत हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कारण आपको इस साधना की जो जरूरत है इतनी महसूस नहीं हो रही है। जिस दिन आपका प्रेम हो जाएगा साधना से, कारण जो कुछ भी आपको जब मिलने लग जाएगा तब सारी शिकायतें समाप्त हो जाएगी। फिर अगर ये अनुभव मुझे आने वाले हैं तो मैं एक पैर पर भी खड़ा होने के लिए तैयार हूं, ऐसा भी आप कहोगे। लेकिन अगर उससे आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, अद्भुत अतीन्द्रिय अनुभूतियां आएगी, तो अपने आप साधना से प्रेम बढ़ने लगता है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक मन और शरीर शिकायत करेगा ही। लेकिन जैसे जैसे आपकी पात्रता बढ़ती जाएगी धीरे धीरे शिकायतें बंद होनी शुरू हो जाएगी। आपका मन साधना में लगने लगता है। तब तक आपको इस कठिन मानसिक और शारीरिक स्थिति से आपको गुजरना ही पड़ेगा। कारण ये सारा जो कुछ भी परेशानी है, तकलीफ है शरीर और मन की, वो आपके तैयारी के लिए है। आपका मन और शरीर इस साधना के लिए तैयार हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है। अब ये साधना का जो लक्ष्य क्या है? क्या मन को एकाग्र करना ये लक्ष्य है? मन को संवेदनशील बनाना ये लक्ष्य है? या इस इंतजार में रहना कि मैंने जो सवाल रखे हैं उनके जवाब मुझे मिले, ये लक्ष्य है? ये लक्ष्य नहीं है। ना ही ये लक्ष्य है कि मन पर कोई जोर जबरदस्ती करके उसको एक जगह पर बिठाएं। अक्सर दैनंदिन जीवन में हम यही करते हैं। कारण शरीर को और मन को हैंडल करने की ये
आसान से रास्ते हैं। सुबह मैंने आपको कहा, मन को डाइवर्ट करना, मन को कहीं लगाना, और काम करने के बाद पता चलता है कि थोड़ी भी, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस तो आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिले, उतना परिवर्तन तो होगा नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा अच्छे के लिए हम नहीं कर रहे हैं। जो हमें परिणाम चाहिए वो परिणाम आपको ऐसे मन को एकाग्र करके, सप्रेस करके, लगाकर, मोटिवेट करके या कुछ भी करके ये होने वाला नहीं। तो इस साधना का लक्ष्य क्या है? साधना का लक्ष्य है मन को निर्मल करना। मन में जो भी गंदगी है, तो उसे आप नेगेटिविटी कहो या आपके दुख, चिंताएं, इसके संबंधित कुछ विचार हो, और बार बार आपको आपका गुस्सा है, आपका डर है, आपकी ईर्ष्या द्वेष है, आपकी लालच है, आपकी तृष्णा है, ये सारे विचार जो आपको तकलीफ देते हैं, उन्हें आज तक आपने सप्रेस किया है, उखाड़कर बाहर फेंका नहीं। तो ये आपके मन में, जैसे शरीर में गंदगी इकट्ठी हो जाती है, वैसे मन में भी ये विचारों के साथ रहने से मन भी मैला हो जाता है। और इस मैले मन को आपको साफ करना है। और ये सफाई आपके पास करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्या इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्या साधन है आपके पास? तो वो है आपका मौन, आपका दृष्टा भाव से इन विचारों को देखना, साक्षी भाव से मन और शरीर के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना। यही, इतना ही साधन आपके पास है। भले ही जो कुछ भी मैं कह रहा हूं आपके समझ में आए या न आए, आपको ये साधना आपसे हो या ना हो, लेकिन 8 दिन जो आप बैठने वाले हो, भले ही पूरा मौन हो या ना हो, धीरे धीरे आप विचार कर करके भी कंटाल जाएंगे। हो सकता है कि सुबह जितनी तीव्रता थी विचारों की, आज शाम को वो थोड़ी कम हो गई होगी। ऐसा हुआ है कि आपके साथ में? तो इस तरह से 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आप मौन रहना आपको अच्छा लगने लग जाएगा। और ये अपने साथ रहना भी आपके मन को शुद्ध करते जाएगा। आपकी मानसिक गंदगी जो है, ये जो विचार आते हैं ना, तो ये विचार आना जरूरी है, कारण ये आकर जाएंगे तभी आपका मन साफ होगा। ये मत सोचना कि इतने गंदे विचार क्यों आ रहे हैं मेरे मन में। ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं जिसका आपको भी आश्चर्य लगा होगा। तो ये विचार आना जरूरी है ताकि वो आकर निकल जाए। अगर आप इन विचारों के साथ जुड़ गए तो मुश्किल हो जाएगी। आपके भाई ने आपके साथ कुछ किया है या कोई दुर्घटना आपके साथ हुई है, विचार आया मन में और लगे आप सोचने, फिर मन साफ नहीं होगा, मन और मैला हो जाएगा। तो करना क्या है आपको? विचार आया, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, ऐसी दुर्घटना घटी, ऐसा इसने मेरा अपमान कर दिया। विचार आएगा आपके मन में, लेकिन उन विचारों को साथ मत कीजिए। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आप अपने लक्ष्य तक निश्चित तौर पर आप पहुंच जाओगे।